हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी टाइम फॉर यू। आज हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में जानेंगे कि किस तरह से पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का हम प्रयोग करते हैं और क्या क्या हमारी डेली रूटीन में इसका महत्व है। तो इसकी पहचान देख लेते हैं। मैं सबसे पहले हिंदी में इसकी क्या पहचान होगी। वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, तो इस तरह से जो है मिलेगा। और सिंपल सेंटेंस में जो इसका स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट और उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब और उसके बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ मिलेगा। तो इस तरह से हम इसकी पहचान कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे क्या इसका जो प्रयोग होगा, वाज वर्ब का जो है किसके साथ प्रयोग होगा, क्योंकि सबसे पहले हमें बेसिक बहुत ज़रूरी है जानना इसका। जैसे ये देख लेते हैं वाज का प्रयोग। वाज का जो प्रयोग होगा वो सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के जितने भी हैं उनके साथ जो है इसका वाज का प्रयोग होगा। जैसे ही, शी, इट, ही, शी, इट और आई और कोई भी जितने भी जो अन्य कोई सिंगुलर नाउन है या प्रोनाउन है उनके साथ इसका प्रयोग वाज का प्रयोग करेंगे। और वर्ग का जो प्रयोग होगा, वर्ग का प्रयोग प्लूरल नाउन और प्लूरल जो प्रोनाउंस हैं उनके साथ होगा। जैसे यू वी दे, एनी प्लूरल नाउन प्रोनाउन, अन्य कोई भी नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है तो उसके साथ वर्ग का प्रयोग हम करेंगे। तो इस तरह से ये इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है, इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है ये मुख्यतः वाज और वर हैं। ये एज ए हेल्पिंग वर्ब कार्य करती हैं। जैसे हिंदी वाक्य देख लेते हैं। वह पत्र लिख रहा था, वह पत्र लिख रहा था। सिंपल सेंटेंस है इसमें। ही वॉज राइटिंग ए लेटर। तो वह पत्र लिख रहा था। तो ही यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है। वाज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है। मेन वर्ब जो है राइटिंग है इसमें। हेल्पिंग वर्ब जो है वाज है और सब्जेक्ट ही हो गया। सब्जेक्ट सिंगुलर पर्सन है। थर्ड अगर जो सब्जेक्ट है सिंगुलर नाउन या थर्ड पर्सन या प्रोनाउन है तो उसके साथ वाज का प्रयोग करेंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको। पत्र लिख रहा था, ही वॉज राइटिंग ए लेटर। तो यहाँ सब्जेक्ट जो है क्या है, ही है। तो ही एक सिंगुलर प्रोनाउन है तो इसके साथ वाज का प्रयोग करेंगे। तो ही सब्जेक्ट हो गया, वाज जो इसमें हेल्पिंग वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब है। और राइटिंग जो मेन वर्ब है इसमें इसके साथ आईएनजी लगा दिया इसमें हमने, क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस है। और ए लेटर इसके बाद जो है ए लेटर लगा दिया। तो ये अदर वर्ड जो है ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे यूज हो गया। तो इस तरह से हम इसका जो है प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हम देख लेते हैं, वे पत्र लिख रहे थे। वे पत्र लिख रहे थे, लिख रहे थे। तो वे सब्जेक्ट जो है प्लूरल है तो इसका हम क्या लगाएंगे, इसके साथ वर्ब का प्रयोग करेंगे। दे वर राइटिंग ए लेटर। वे पत्र लिख रहे थे, दे वर राइटिंग लेटर। तो इस तरह से जो है सब्जेक्ट के रूप में ये प्रयोग हुआ है। इसके साथ बाद जो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आया, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल था तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग हुआ है, प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट के रूप में जो है प्रयोग हुआ है। ये हो गया, जैसे मैं पत्र लिख रहा था। तो इस तरह से देख लेते हैं हम।
मैं पत्र लिख रहा था। I was writing a letter। तो आई यहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ वाज का प्रयोग जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स के साथ आईएनजी का प्रयोग किया, प्लस अदर वर्ड, लास्ट में फुल स्टॉप। तो इस तरह से हम ये जो है सिंपल सेंटेंस जो इसका स्ट्रक्चर है बना सकते हैं। अब नेगेटिव देख लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंस इसका हम कैसे बनाएंगे। तो बिल्कुल आपको आसान लैंग्वेज में जो है समझाया जा रहा है। जैसे वह पत्र नहीं लिख रहा था, वह पत्र नहीं लिख रहा था, नहीं लिख रहा था। तो इसका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ही वाज नॉट राइटिंग ए लेटर। तो नोट का जो प्रयोग होगा इसमें हेल्पिंग वर्ब, ये देख लेते पहले, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसके बाद सिंगुलर जो है हेल्पिंग वर्ब मिली, तो इसके बाद नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद, उसके बाद मेन वर्ब के साथ आईएनजी प्लस अदर वर्ड, तो लास्ट में फुल स्टॉप। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर, जो नोट लगाना, हमें नोट का ध्यान रखना है, ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में प्रयोग होगा नेगेटिव सेंटेंस में। ये पत्र नहीं लिख रहे हैं, दे वर नॉट राइटिंग ए लेटर। तो इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस प्लूरल का बना सकते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा ये, और नॉट इसके बाद, फिर इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस अदर वर्ड। तो इस तरह से नेगेटिव हम बना सकते हैं। मैं पत्र नहीं लिख रहा था, आई वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर। हम पत्र नहीं लिख रहे थे, वी वर नॉट राइटिंग ए लेटर। तो इस तरह से हम ये सेंटेंस बना सकते हैं आसानी से। एक बार इसका स्ट्रक्चर आपको आसानी से याद हो गया तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे प्रेजेंट जो कॉन्टिन्यूस था उसमें इज आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ये था, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हुई। बाकी जो स्ट्रक्चर नेगेटिव का और जो है इंटेरोगेटिव का है वो सेम ही है। अब देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, इसमें क्या स्ट्रक्चर रहता है। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर जो रहेगा, इसमें क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में आ जाएगा। तो जैसे क्या वह पत्र लिख रहा था, देख लेते हैं क्या वह है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है यूज होंगे यहाँ पर, वाज वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस अदर वर्ड। तो ये जो इसका फॉर्मेशन रहेगा। अब देख लेते हैं सेंटेंस क्या है हिंदी में, क्या वे वह पत्र लिख रहा था, तो क्वेश्चन पुट किया, क्या वह पत्र लिख रहा था, तो सिंगुलर है वह, तो इसके साथ सिंगुलर जो है हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, वाज ही राइटिंग ए लेटर, लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में लगा देंगे। तो ये देख लेते हैं, ये सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट नहीं सब क्या कहते हैं इसको ये हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन चिन्ह। तो इस तरह से इंटेरोगेशन का स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। क्या वे पत्र लिख रहे थे, वर दे राइटिंग ए लेटर, इस तरह से हम बना सकते हैं, वर दे
राइटिंग ए लेटर। आपको इनकी जो एक्सरसाइज मैं अलग से करवाऊंगा, उसमें आपको और डीपली जो है आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब तो इसमें कुछ ही उदाहरण दे रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने और आप जो बोरिंग महसूस ना करें, इसलिए तो मैं इसको जो है ब्रीफ रख रहा हूँ। जैसे क्या मैं पत्र लिख रहा था, अब ये आ जाता है जैसे इसके जगह क्या मैं आई का प्रयोग कर देंगे। कई बार कईयों को जो प्रॉब्लम हो जाती है भाई मैं आई के साथ क्या होगा, तो वाज का प्रयोग होगा। वाज आई राइटिंग ए लेटर, राइटिंग ए लेटर। तो इस तरह से हम इनको बना सकते हैं आसानी से इंटरोगेशन वाले सेंटेंस। तो अब जो है इसका वाक्य में हम देख लेते हैं क्या प्रयोग रहेगा। इसमें इसका सेकंड जो यूज है दो कार्यों को दर्शाने के लिए, दो कार्य को दर्शाने के लिए भूतकाल में जो है हिंदी में पहचान इसकी आपको बताए, दो कार्यों को दर्शाने के लिए जिसमें एक कार्य जो पहले चल रहा था, एक कार्य पहले चल रहा था, बीच में दूसरा कार्य हुआ, तो पहले जो कार्य चल रहा था, पहले वाला जो कार्य चल रहा था उसमें पास्ट कॉन्टिन्यूस और बीच में जो कार्य हुआ उस दौरान जो बीच में कार्य हुआ, उस कार्य के बीच में कार्य जो हुआ उसमें जो है पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट जो है इंडेफिनेट का प्रयोग हम करेंगे, इंडेफिनेट का प्रयोग करेंगे। तो देख लेते हैं, जैसे दो कार्य कोई चल रहे हैं दर्शाने के लिए पास्ट में, जैसे एक कार्य पहले से चल रहा था तो उसी के दौरान बीच में दूसरा कार्य हो गया, तो जो पहले से कार्य चल रहा था उसमें तो हम पास्ट जो है कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे, और जो उसी दौरान बीच में कार्य जो हुआ उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। देख लेते हैं कैसे। जैसे माई मदर was cooking food. My mother was cooking food when I reached home. जब मैं घर पहुंचा तो मेरी माँ जो है खाना बना रही थी। तो इसमें पहला कार्य कौन सा चल रहा था, पहले से कुकिंग का कार्य चल रहा था, और सेकंड क्या हुआ, मैं इंटर हो गया उस दौरान, तो ये सेकंड कार्य हो गया। तो इसमें जो है पहले वाला जो चल रहा था उसमें तो पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग, पास्ट कॉन्टिन्यूस का हुआ, सॉरी कॉन्टिन्यूस का, और बाद वाला जो है मैं उसी दौरान आया तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग अर्थात पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग हुआ। तो इस तरह से इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका जो है स्ट्रक्चर हम बिल्ड कर सकते हैं। जैसे I was
writing a book when my brother reached home. मैं जो है किताब लिख रहा था जब मेरा भाई घर पहुंचा। तो इस तरह से जो पहले कौन सा कार्य चल रहा था, मेरा राइटिंग का कार्य चल रहा था, बुक लिख रहा था मैं, तो दूसरा कार्य क्या हुआ, मेरा भाई वहां पर उसी दौरान पहुंच गया घर पे ही। तो इस तरह से दो कार्य के लिए इसका प्रयोग हम आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका जो अगला यूज है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में प्रयोग है इसका। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच, ये दो होते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में हो, पास्ट सिंपल वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, और रिपोर्टिंग स्पीच जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो। तो जो रिपोर्टिंग स्पीच जो है ना, वो चेंज कर देंगे हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में। इसको जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को हम पास्ट कॉन्टिन्यूस बना देंगे। देख लेते हैं अब इसका प्रयोग जैसे कैसे होगा। राम said, begin, I am going to Delhi, और ये जो है लास्ट में आ जाएगा कोमा इन्वर्टेड कोमा जो है बंद कर देंगे इसमें। राम सेड आई एम गोइंग टू दिल्ली, राम ने कहा मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो ये वाला जो पोर्शन है कोमाज इन्वर्टेड कोमाज से पहले का, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और ये बाद वाला जो है इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में है, और ये पहले वाला पास्ट में है, पास्ट सिंपल टेंस है जो। तो अब इसका क्या कर देंगे हम, इसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदल देंगे। तो इसका बन जाएगा राम सेड दैट, कोमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग किया। आई फर्स्ट पर्सन है, ये किसके अनुसार चेंज होगा, तो इसके लिए आपको डिटेल में तो मैं एक्टिव ये जो नरेशन वगैरह करवाऊंगा तब आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप ध्यान रखें 123/सन। ये फार्मूला फर्स्ट पर्सन जो होते हैं आई वी आदि, जो इसका तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। सेकंड पर्सन यू योर यू जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज, तो वो बदले नहीं जाते। तो फर्स्ट पर्सन आई है तो ये सब्जेक्ट है जो रिपोर्टिंग वर्ब, इसके अनुसार बदलेगा राम। तो राम का जो प्रोनाउन क्या हुआ, राम सेड दैट ही हो जाएगा इसका प्रोनाउन। ही वाज, तो इसका इजमार को वाज वर्ब में चेंज कर देंगे क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूस बनाना है हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। राम सेड दैट ही वाज गोइंग टू दिल्ली। तो इस तरह से लास्ट में फुल स्टॉप, ये इसका जो है आसानी से हम बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रयोग देख लेते हैं इसका।
नेक्स्ट प्रयोग है, कुछ ऐसे वर्ड हैं जब उन वर्ड का प्रयोग हम किसी चीज की वृद्धि या ह्रास, कमी के लिए प्रयोग करते हैं तो इस टेंस में उनका प्रयोग करते हैं। जैसे गेट, गेट है, बिकम है, गेट है, बिकम है, ग्रो है। तो इस तरह के जो कुछ शब्द हैं जिनका प्रयोग पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम करते हैं, किसी जब करते हैं जब किसी चीज़ में वृद्धि हो रही हो, किसी चीज़ की वृद्धि या जो है ह्रास जो है उसका दिखाना हो, लॉस उसमें जो कमी हो रही हो वो दिखाना हो, ह्रास को दर्शाना हो, तो उसको बोध हो, तो इसमें प्रयोग करते हैं। तो इसमें देख लेते हैं, जब हम किसी उसमें गेट और बिकम, ग्रो का प्रयोग उसमें करते हैं किसी चीज़ की वृद्धि या ह्रास को दर्शाना हो। जैसे हम देख लेते हैं, ही वॉज बिकमिंग रिचर एंड रिचर। तो ये लगातार उसमें वृद्धि हो रही है, धनी और भी धनी होता जा रहा है, धनवान होता जा रहा है। तो इसमें इसका जो हम प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और प्लस वर्ब के पास फॉर्म के साथ आईएनजी, और ये बाद में जो है ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसे करेंगे जो वृद्धि को शो कर रहा है या ह्रास को जो है शो कर रहा है। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। जैसे इट वाज गेटिंग डार्कर एंड डार्कर, जो है यह और अधिक अंधेरा, ये अंधेरा होता जा रहा था। तो इस तरह से हम इनका गेट का, बिकम का, ग्रो का प्रयोग इसमें कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट था।